नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब हम आज की बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल आज का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए और भारत की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है। महत्वपूर्ण दिन इसलिए साबित हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से कुछ संकेत निकलने शुरू हुए हैं। ये वो संकेत हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डाल सकते हैं, परेशानी में डाल सकते हैं और 2024 के लिए उन्हें कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकते हैं। जी हाँ, हम आप बातचीत दरअसल कर रहे हैं जो बाईपोल्स यानी जो उपचुनाव हुए हैं उनके नतीजों को लेकर। और हम आज खासतौर पर उत्तर प्रदेश के बारे में बातचीत करेंगे। बाकी राज्यों में जो उपचुनाव हुए उसके बारे में बातचीत हमारे साथी लोग कर चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ अपने आप को फोकस करते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और ये वो प्रदेश है जहां से प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ते हैं और दूसरे प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे बड़े मास लीडर माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी उत्तर प्रदेश से ही और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ऐसे में जब घोसी विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से हार जाती है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि इस हार के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। क्या इस हार के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया जाए या फिर इस हार के लिए योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया जाए या फिर इस हार के लिए अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया जाए। इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है और बार बार डबल इंजन का डंका भारतीय जनता पार्टी के लोग ठोकते रहते हैं। नरेंद्र मोदी सबसे बड़े मास लीडर है और घोसी में अगर पार्टी हार जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी पड़ती है। अमित शाह जिनको चाणक्य कहा जाता है, उनकी क्या जिम्मेदारी है और योगी आदित्यनाथ। तो दरअसल घोसी का जो चुनाव नतीजा सामने आया है वो उसके नतीजे से साफ है कि दारा सिंह चौहान जो कुछ समय पहले तक समाजवादी पार्टी के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे थे, उन्होंने अचानक पार्टी बदली, भारतीय जनता पार्टी में गए, अपने पद से इस्तीफा दिया और चुनाव लड़ा घोसी से। भारतीय जनता पार्टी ने उनका अपना कैंडिडेट घोषित किया। उनको शायद ये लग रहा था कि 2022 में जीतने के बाद अब अगर दोबारा बीजेपी में अगर जाते हैं और विधानसभा से इस्तीफा देते हैं तो आसानी से साथ जीत जाएंगे क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 42,759 वोटों से दारा सिंह चौहान हार गए। समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह 1,24,427 वोट पाए उन्होंने। दारा सिंह चौहान ने 81,668 वोट पाए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव में सिर्फ दारा सिंह चौहान अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा उनके साथ था। कई दर्जन मंत्री वहां लगे हुए थे, दोनों डिप्टी सीएम वहां पे लगे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पे लगे हुए थे और साथ ही साथ निषाद पार्टी, अपना दल और सुभाषपा, ये तीनों जो छोटी छोटी जातियों के जो पार्टियां हैं वो भी उनको जिताने में लगी हुई थी। लेकिन ये पहला चुनाव था जिसमें इंडिया गठबंधन ने एक तरीके से अपनी ताकत दिखाई। कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का था लेकिन कांग्रेस के लोग सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, रालोद और आप और भी कुछ और छोटी छोटी पार्टियों ने एक साथ प्रचार किया और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के चुनाव में जीत के लिए एक बड़ा कारण बने। और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब होना चाहिए कि जिस घोसी को वो मान के चल रहे थे शायद उनकी पार्टी वहां जीत जाएगी, वहां पर 40,000 से ज्यादा वोटों से विधानसभा के चुनाव में अगर उनका कैंडिडेट हार जाता है तो क्या लोकसभा के लिए संकेत है। लेकिन इससे भी बड़ा संकेत मिलता है जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि दरअसल 4 और जिला पंचायतों के चुनाव हुए थे और चारों में समाजवादी पार्टी जीती और बीजेपी का सफाया हो गया। बरेली के वार्ड नंबर 16 में समाजवादी पार्टी 1265 वोट से जीती। जालौन पहाड़गांव में समाजवादी पार्टी 880 वोटों से जीती। लखनऊ वार्ड नंबर 18 से समाजवादी पार्टी 2136 वोटों से जीती और मिर्जापुर राजगढ़ 471 वोटों से जीती। यानी घोसी तो हारी ही हारी, जिला पंचायत के चुनाव भी हारी, वो भी बरेली, जालौन, लखनऊ और मिर्जापुर। यानी आप देखें तो कम से कम यूपी का 3/4 हिस्सा इसमें कवर हो जाता है। तो ये वाकई में बीजेपी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। 2024 के लिए उनके सिर में दर्द अभी से शुरू हो जाना चाहिए था और ये मानने
मान लेना चाहिए था कि आगे की लड़ाई उनके लिए आसान नहीं है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लिए कैंडिडेट होंगे और बनारस से चुनाव लड़ेंगे। इसी में चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद है, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन सिंह जी, मनोज सिंह गोरखपुर से, शीतल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और सिद्धार्थ कलहंस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ, ये जो पूरी की पूरी हमारे साथ अब समाजवादी पार्टी के आशुतोष वर्मा भी जुड़ गए। आशुतोष जी थोड़ा कैमरे के करीब आएंगे। सिद्धार्थ, आप भी अगर कैमरे के करीब आएंगे, हेडरूम थोड़ा कम होगा तो आपकी बात भी लोग अच्छी तरीके से सुन पाए। सिद्धार्थ, घोसी की जीत समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी आप मानते हैं, और जो चारों जिला पंचायतें उसकी? जरूरी नहीं है कि आज के जो नतीजे आए हैं उन नतीजों का कोई बहुत बड़ा असर हो जाए, लोकसभा के चुनाव में फिर से इसी तरह का उलटफेर हो जाए। लेकिन निसंदेह इतना कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर जब इंडिया गठबंधन शक्ल ले रहा था तो सबसे ज्यादा चिंताएं उत्तर प्रदेश को लेकर जाहिर की जा रही थी। जैसा भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा मजबूत उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा कमजोर है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो भी पाएगा, ये सीटों को लेकर लड़ेंगे, ये दल जो है आपस में एक दूसरे से मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। तो अगर इन सब चीजों को देखें तो कम से कम घोसी के चुनाव और चुनाव के नतीजे, चुनाव जिस तरीके से लड़ा गया, नतीजे तो बहुत अच्छे मान सकते हैं इंडिया गठबंधन के लिए, लेकिन जिस तरीके से लड़ा गया, ये सब तरीकों ने बताया है कि शायद इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत कड़ी, सबसे मजबूत अगर ना हो तो मजबूत कड़ियों में से एक उत्तर प्रदेश भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी शुरू से कह रही थी कि भाई अगर हम महत्वपूर्ण हैं, अगर किसी जिस राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है, जो सबसे मजबूत है, ड्राइविंग सीट पर उसे होना चाहिए। तो आज उसने ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए कम से कम अपनी एक बड़ी दावेदारी तो रखी दी है कि हम जो कह रहे थे कि ड्राइविंग सीट पर हमें बैठना चाहिए, गलत नहीं था। तो घोसी का चुनाव देखिए, अगर घोसी का चुनाव मान लिया हार जाती समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन, तो ये कहा जाता कि साहब लोकसभा चुनाव ये क्या लड़ पाएंगे, आप देखिए यहाँ हार गए। तो अगर वो जीतते हैं तो जाहिर सी बात है कि यही सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठते हैं कि भाई आप कैसे चुनाव लड़ेंगे। आपके तो खिलाफ घोसी में ऐतिहासिक वोट मिल गए, आपके खिलाफ समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोट मिले। इतने वोट तो अपने ही लहर में भी समाजवादी पार्टी को यहाँ नहीं मिले और कभी नहीं मिले। और तब जबकि उपचुनाव में वोटिंग भी कम हुई थी, तब जबकि उपचुनाव में इसी सप्ताह हिंदी चैनल पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लोगों को वोट डालने से भी रोका गया था, इसके भी वीडियोस दिखाए गए। और समाजवादी पार्टी दावे के साथ कह सकती थी 15-20% वोट नहीं डालने दिए गए। तो ये चुनाव इंडिया गठबंधन किस तरीके से सक्सेसफुली उत्तर प्रदेश में अपने आप को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, एक तो उसकी मिसाल है। दूसरा, बहुत सारे नए बनते समीकरणों का, जातीय समीकरणों का भी एक उदाहरण है। कई बार ये चिंता जताई जा रही थी कि बहन जी का कैंडिडेट मैदान में नहीं है तो वो फायदा किसको मिलेगा। तो आज के नतीजों ने बता दिया है कि ये फायदा, देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है मुस्लिम और यादव उसके मजबूत वोट बैंक हैं, और इन वोट बैंकों के आधार पर आमतौर पर जो सबसे ज्यादा वोट मिले हैं समाजवादी पार्टी को, वो 80 से 85 हजार के बीच में मिले हैं। तो ये जो 40-45 हजार वोट समाजवादी पार्टी को एक्स्ट्रा मिलते हैं, वोट कम पड़ने के बावजूद, जाहिर सी बात है कि ये अति पिछड़ी जातियों में उसकी सेंधमारी है। जाहिर सी बात है कि ये दलित वोटों पर जो उसने हक लिया है, दलित वोटों को का एक बहुतायत में हिस्सा उसने दिया। कुछ हिस्सा बीजेपी को गया है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा दलित वोटों का गया है। और मायावती की अपील कि नोटा पर मोहर लगा, नोटा दबाइएगा, नोटा पर पिछली बार जो वोट पड़े थे और इस बार इसमें 601 का मात्र फर्क है। यानी कि क्या 601 लोग ही अब मायावती की बात पर यकीन करते हुए जाते हैं? ये बहुत सारी चीजों, बहुत सारे संदेश ये घोसी का चुनाव जो है वो दे रहा है। बिल्कुल।